प्रज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौर्य वंश से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही उनके उत्तर को व्याख्या के साथ देखेंगे। आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। मौर्य काल में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, समाहर्ता राज्य के कोषागार का संरक्षक होता था। कथन दूसरा, सन्निधाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो ए ना ही दो। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प डी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सन्निधाता राज्य के कोषागार और भंडागार का संरक्षक होता था। उल्लेखनीय है कि राज्य में समाहर्ता के कर निर्धारण के चलते लाभ हानि होती थी, इसलिए उसे अधिक महत्व दिया जाता था। आइए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कथन एक, पहले बड़े पैमाने पर पत्थर की इमारत बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। कथन बी, पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे। कथन सी, मौर्य शिल्पियों से पहले सर्वप्रथम बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। कथन डी, इस काल में पांडुरंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीकी ज्ञान का उदाहरण है। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे और यहीं से उत्तरी और दक्षिणी भारत में पहुंचाए जाते थे। अतः कथन बी असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य हैं। इस काल में पत्थर की इमारत बनाने का काम भारी पैमाने पर शुरू किया गया था। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा को भी शुरू किया। इसका सबसे पुराना उदाहरण बराबर की गुफाओं का है। इस काल में पांडुरंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीकी ज्ञान का उदाहरण है। आइए अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। गंगा के मैदान में नई भौतिक संस्कृति के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, लोहे का प्रचुर प्रयोग। दूसरा, आहत मुद्राओं की उपलब्धता। तीसरा, लेखन कला का प्रयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प डी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। गंगा के मैदान की इस नई भौतिक संस्कृति के आधार थे लोहे का प्रचुर प्रयोग, आहत मुद्राओं की बहुतायत, लेखन कला का प्रयोग, उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड नाम से प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तनों की भरमार, पकी ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रचलन और सबसे ऊपर पूर्वोत्तर भारत में नगरों का उदय। आइए अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। अशोक की उपाधि देवानाम प्रियदर्शी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, देवानाम प्रियदर्शी उपाधि अशोक द्वारा हिंदू धर्म में उसकी आस्था का प्रतीक है। कथन दूसरा, यह उपाधि संगम राजाओं ने भी धारण की थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प सी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अशोक ने मगध के राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। यह प्रथम लघु शिलालेख को छोड़कर अन्य सब अभिलेखों में मिलता है, जो उसकी हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक है। देवानाम प्रियदर्शी उपाधि तमिल में अनुदित संगम में उल्लेखित राजाओं ने धारण की। आइए अब प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? पहला, शक, दूसरा यूनानी, तीसरा कुषाण, चौथा पहलव। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर दूसरा यानी यूनानी है। यूनानियों ने सर्वप्रथम 206 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। धन्यवाद।